नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं टाइम एंड वर्क के कार्य और क्षमता पर आधारित प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। किसी काम को समाप्त करने में बी को 18 दिन का समय लगता है। ज्ञात करें कि उसी काम को समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं। दिया है ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए हो गया और ये बी हो गया। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तो बी का अगर कार्य 1 है तो ए का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रेशियो क्षमता का रेशियो हो जाएगा, क्षमता का रेशियो 3 संबंधे 1 हो जाएगा। दोस्तों, क्षमता और समय का रेशियो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 संबंधे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है किसी काम को समाप्त करने में बी को 18 दिन का समय लगता है। बी को कितना दिन का समय लगता है, तो 18 दिन का। तो 3 बराबर कितना दे दिया है, 18। तो फिर पूछा है ज्ञात करें कि उसी काम को समाप्त करने में ए को कितना समय लगा। ए को अनुपात में लगने वाला समय कितना है, 1 का मान पूछा है। ठीक है, 3 का मान दे दिया है और 1 का मान पूछा है। तो इसका क्या हल करेंगे, 18 और ये 3 क्या हो जाएगा बाटा में, 1 का पूछा है तो गुणा 1। 3 से कटा देंगे ये तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 6 दिन। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में है, तो विकल्प ए में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की 4 गुनी है। ए किसी काम को समाप्त करने में 10 दिन का समय लेता है। 10 दिन का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 4 गुनी है, तो क्षमता का अनुपात सबसे पहले निकालेंगे। यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया। ए की कार्य क्षमता बी की 4 गुनी, अगर बी की 1 है तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, 4। यही हमारा क्षमता का अनुपात हो गया। क्षमता का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम समय का अनुपात निकाल लेंगे। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, ये क्षमता का अनुपात 4 संबंध 1 है, तो समय का अनुपात 1 संबंध 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ए किसी काम को समाप्त करने में 10 दिन का समय लेता है। तो ए का समय कितना है, 1 बराबर कितना दे दिया है, 10। अब यहाँ से एक काम को 10 दिन में, अब हमें बी निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 बराबर 4 गुणे 10 बराबर 40 दिन। ठीक है, यहाँ से 10 दिन हो गया। अब हमें पूछा है कि ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे ए एक काम को 10 दिन में आ गया है और बी उसी काम को 40 दिन में। यहाँ से निकाल लेंगे, ए एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में। ठीक है, और 10 और 40 का सबसे पहले लॉसल ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 40। अब 10 से इसे में भाग देंगे 40 में, तो 10 चौके 40 और 40 से इसमें भाग देंगे, तो 40 से कम 40, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। एक दिन में कितना काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, 4 और 1 5 काम। तो 40 काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 40 बटा में 5 कितना हो जाएगा, 5 8 40, 8 दिन। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में 8 दिन है, तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए तथा बी की कार्य क्षमता में 3 संबंध 2 का अनुपात है। क्षमता में कितना अनुपात है, 3 संबंध 2 का। किसी काम को बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी कितने दिन में, 30 दिन में पूरा कर सकता है। ज्ञात करें कि उसी काम को समाप्त करने में ए तथा
बी मिलकर कितना समय लेगा। सेम पिछला वाला ही सवाल है दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं। क्षमता का अनुपात दे दिया है, क्षमता का अनुपात ए तथा बी का कितना है, 3 संबंध है 2। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो 2 संबंध है 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर कहा है किसी काम को बी 30 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि 3 का मान कितना दे दिया है, 30 दिन। तो 3 बराबर कितना हो गया है, 30। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 10 हो जाएगा, 10 दिन। 1 बराबर 10, यानी कि 1 बराबर 10 आ गया हमारा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 2 बराबर 20 दिन, 20 दिन। और यहाँ से 3 बराबर 30 दिन आ गया है। ठीक, यानी कि 2 बराबर हम ए का समय कितना आ गया, 20 दिन, और बी का समय 3 बराबर 30 दिन। ठीक है। तो हम इससे क्या कर लेंगे, दोनों कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। ए कार्य को कम समाप्त कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त कर रहा है। 20 और 30 का लौसा ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60, और 20 तिहाई 60, 3 अब ये हो जाएगा 30 दूना का 60। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है, 3 और 2 5 हो जाएगा। एक दिन में कितना इन दोनों का क्षमता है, 3 और 2 5 क्षमता है। करना कितना है, पूरा टोटल काम 60 है, तो 60 बटा में 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 12 दिन हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में है, ऑप्शन ए 24 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 12 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए तथा बी की कार्य क्षमता में 5 संबंध 3 का अनुपात है। किसी काम को समाप्त करने में बी को ए से 16 दिन अधिक लगता है। ए को उसी काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है, ए और बी की क्षमता का अनुपात, क्षमता का अनुपात दिया है 5 संबंध 3। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 संबंध 5 हो जाएगा। ठीक है। अब कहा है किसी काम को समाप्त करने में बी को ए से 16 दिन अधिक लगता है। तो यहाँ पे रेशियो में कितना अधिक लग रहा है दोस्तों, तो 2 अधिक लग रहा है। एक्चुअल में कितना दिन, तो 16 दिन। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 8 16। ठीक, अब पूछा क्या है, 1 बराबर 8 निकल गया, तो ए को उसी काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ए को, तो ए कितना समय ले रहा है, 3 रेशियो में कितना है, 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24 दिन। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस विकल्प में है, तो विकल्प ए है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। बी किसी काम को समाप्त करने में 13 दिन का समय लेता है। ए कितना समय लेगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दिया है ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। तो यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे ये बी हो गया। किसका अधिक है, ए की कार्य क्षमता 20 से अधिक है, 20 से 30% है। मान के चलते हैं कि बी का अगर 100 है कार्य क्षमता, तो ए का कितना हो जाएगा, 130। ये क्या हो जाएगा, क्षमता का रेशियो यहाँ से निकाल रहे हैं। तो क्षमता के यहाँ से 10 से 10 काटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 संबंध 10 का रेशियो हो जाएगा। क्षमता का रेशियो कितना आ गया, क्षमता का रेशियो 13 संबंध
10 आ गया। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा 10/13। ठीक है। अब पूछा है, दिया है बी किसी काम को समाप्त करने में 13 दिन का समय लेता है, यानी कि 13 का मान दे दिया है। कितना, तो 13 दिया है, 13 का मान 13 ही दिया है। ठीक है। ये कितना समय लेगा, यानी 10 का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो 13 और बाटा में 13 हो जाएगा। 10 का मान पूछा है तो इसे गुणा कर देंगे, इसे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बराबर 10 दिन। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए 6 सही 1/2 ये नहीं होगा, ऑप्शन बी 10 दिन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिन। उम्मीद है कि दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।